हेलो एवरीवन। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 2 करेंगे। कौन सा टॉपिक है इसके अंदर? जनरल मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इन केस ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है इसके अंदर? फर्स्ट, पी आई इक्वल टू 1/5 ऑफ डिक्का एक्स डिक्का वाई एफ ऑफ एक्स कोमा 1। क्या होगा यहाँ से? 5 ऑफ डी एक्स कोमा डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस लैम्डा 1 डी वाई इंटू डी एक्स माइनस लैम्डा 2 डी वाई एंड सो ऑन डी एक्स माइनस लैम्डा एन डी वाई। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 डी एक्स माइनस लैम्डा 1 डी वाई ऐसे चलते रहेगा। लास्ट में क्या आएगा? डी एक्स माइनस लैम्डा एन डी वाई। फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ये क्या होगा यहाँ पे? 1 डी एक्स माइनस लैम्डा 1 डी वाई एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या आएगा? वाई प्लस लैम्डा 1 एक्स इक्वल टू सी। दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू सी माइनस लैम्डा 1 एक्स। क्या जाएगा यहाँ से? वाई इक्वल टू सी माइनस लैम्डा 1 एक्स। पी आई इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स कोमा सी माइनस लैम्डा 1 एक्स डी एक्स। अब इस पर हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल। क्या? फर्स्ट एग्जाम्पल, डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स डी वाई माइनस 2 डी वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू वाई माइनस एक्स की पावर एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या आएगा? इसका डी एक्स को एम रिप्लेस करेंगे, इसको 1 रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लास्ट लेक्चर में क्या था ना हमने? तो ये एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या रूट आ जाएंगे इसके? एम इक्वल टू 2 और -1। रूट कैसे आगे? रियल और डिस्टिंक्ट। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या करेंगे? राइट साइड ऊपर 1 डी एक्स माइनस 2 डी वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई वाई माइनस एक्स की पावर एक्स 1 डी एक्स माइनस 2 डी वाई। अंदर क्या आएगा? 1 डी एक्स प्लस डी वाई वाई माइनस 1 की पावर एक्स। अब कैसे सोल्व करेंगे? y की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये पुट कर देंगे 1 डी एक्स माइनस 2 डी वाई इंटीग्रेशन सी प्लस एक्स माइनस 1 सी प्लस एक्स माइनस 1 की पावर एक्स डी एक्स। ये क्या जाएगा? 1 डी एक्स माइनस 2 डी वाई इंटीग्रल सी प्लस एक्स माइनस 1 की पावर एक्स डी एक्स। 1 डी एक्स माइनस 2 डी वाई। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? सी प्लस एक्स माइनस 1 की पावर एक्स माइनस की पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 1
dx माइनस 2 dy, c प्लस एक्स माइनस 1 की पावर x, इसका करेंगे की पावर x क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये क्या आ गया 1/dx माइनस 2 dy, c प्लस एक्स माइनस 2 की पावर x इंटीग्रेशन c1 माइनस 2x माइनस 2 की पावर x dx। कैसे सोल्व करेंगे इसको अब, c1 माइनस 2x माइनस 2 की पावर x, इसका करेंगे तो ये एज इट इज इसका इंटीग्रेशन, अब ये कांस्टेंट 0, ये भी 0, इसका कितना जाएगा माइनस टू की पावर x dx। इक्वल टू c1 माइनस, हमने क्या पुट किया y प्लस 2x इक्वल टू c1 माइनस 2x की पावर x इक्वल टू y प्लस 2x माइनस 2x की पावर x, y की पावर x, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, 4 इंटू आर माइनस एस प्लस टी इक्वल टू 16 log x प्लस वाई, तो क्या जाएगा ये 4, आर मतलब x में 2 बार dx स्क्वायर माइनस 4 dx dy प्लस dy स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा यहाँ से 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या बन गई 2m माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1/2 1/2, कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा इसका 5 y प्लस 1/2x प्लस रिपीटेड रूट है ना तो x 5 प्लस 1/2x। अब कॉम्प्लीमेंट्री के बाद क्या फाइंड करेंगे पी के लिए लेफ्ट साइड नीचे 4 dx स्क्वायर माइनस 4 dx dy प्लस dy स्क्वायर, ये कितना आएगा 16 log x प्लस y इक्वल 1/5 ऑफ अल्फा कोमा बीटा, डबल इंटीग्रेशन u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 1 है, 1/5 अल्फा कोमा बीटा, डबल इंटीग्रेशन साई ऑफ u du, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू 1 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 4, ये प्लस, तो ये क्या आ गया 4 माइनस 4 प्लस 1, डबल इंटीग्रल 16, ये क्या आ जाएगा log u du, ये कितना आ गया 1/1, डबल इंटीग्रेशन 16 log u इंटू 1 du, 16 इंटीग्रेशन log u इंटू u माइनस 1/u इंटू u du, 16 u log u माइनस u कट हो जाएगा इससे du, 16 log u इंटू u स्क्वायर बाई 2
फर्स्ट एच टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन यू स्क्वायर बाई टू माइनस फर्स्ट इसका 1/u यू स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, ये कितना आएगा 16 यू स्क्वायर log u बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई 4 माइनस यू स्क्वायर बाई टू, ये कितना आ गया 16 यू स्क्वायर log u बाई टू माइनस 3/4, u के वैल्यू क्या x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर 2 log x प्लस वाई अपॉन 4 माइनस 3, तो पी आई यहाँ से क्या आ गया 4 इंटू एक्स प्लस वाई का, इसको बाहर निकाल लेंगे 2 log x प्लस वाई माइनस 3। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक कौन सा है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, रिड्यूसिबल इंटू लीनियर फैक्टर, रिड्यूसिबल इंटू लीनियर फैक्टर, नोट reducible to linear factor, reducible into linear factor, not reducible to linear factor, alpha 1 dx plus beta 1 dy plus gamma 1 equal to 0, dx square plus dy equal to 0। reducible to linear factor, reducible to linear factor, phi of dx comma dy equal to alpha 1 dx plus beta 1 dy plus gamma 1, alpha 2 dx plus beta 2 dy plus gamma 2, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा अल्फा एन प्लस डी एक्स बीटा एन डी वाई प्लस गामा एन, अल्फा 1 डी एक्स प्लस बीटा 1 डी वाई प्लस गामा 1 z इक्वल टू 0, डिक का x p, डिक का y q माइनस r1 गामा 1 z, तो क्या आएगा यहाँ से dx अपॉन अल्फा 1 इक्वल टू dy अपॉन बीटा 1 dz अपॉन माइनस गामा 1 z, तो सोल्व कर देंगे बीटा 1 x माइनस y अल्फा 1 इक्वल टू c एंड अल्फा 1 dx इक्वल टू dz बाई z। ये तो हमारा हम इन दोनों को सोल्व करने से आया फर्स्ट एंड सेकंड, ये किससे करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड से। इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा माइनस गामा 1 अपॉन
अल्फ़ा 1x इक्वल टू log z प्लस log C2 माइनस गामा 1 अपॉन अल्फ़ा 1x इक्वल टू log z C2 इम्प्लाई z C2 इक्वल टू e पावर माइनस गामा 1 अपॉन अल्फ़ा 1x। यहाँ से z क्या जाए, z e पावर माइनस गामा 1 अपॉन अल्फ़ा 1x इक्वल टू C2। z e पावर माइनस गामा 1 अपॉन x इक्वल टू फाइव ऑफ, लिखने का सॉल्यूशन लिखने का मेथड ये होता है ना, फाइव ऑफ बीटा 1x माइनस अल्फ़ा 1y। अप्लाइंग when अल्फ़ा 1 नॉट इक्वल टू 0। इसको कब अप्लाई करेंगे, जब अल्फ़ा 1 की वैल्यू 0 नहीं है। z इक्वल टू e पावर माइनस गामा 1 अपॉन अल्फ़ा 1x फाइव ऑफ बीटा 1x माइनस अल्फ़ा 1y when फर्स्ट एंड थर्ड फैक्टर आर सोल्ड। बीटा 1 नॉट इक्वल टू 0, z इक्वल टू e पावर माइनस गामा 1 अपॉन बीटा 1y फाइव 1 बीटा 1x अल्फ़ा 1y। ये कब आएगा, वैन थर्ड एंड सेकंड फैक्टर आर सोल्व। सो सॉल्यूशन इज z इक्वल टू e पावर माइनस गामा 1 अपॉन अल्फ़ा 1x फाइव 1 बीटा 1x माइनस अल्फ़ा 1y प्लस e पावर गामा 2 अपॉन अल्फ़ा 2x फाइव 2 बीटा 2x माइनस अल्फ़ा 2y प्लस e पावर माइनस गामा 1 अपॉन अल्फ़ा 1x फाइव n बीटा nx माइनस अल्फ़ा ny। और z इक्वल टू e पावर माइनस गामा 1 अपॉन बीटा 1y फाइव 1 बीटा 1x माइनस अल्फ़ा 1y प्लस e पावर माइनस गामा 2 अपॉन बीटा 2y फाइव 2 बीटा 2x माइनस अल्फ़ा 2y। ऐसे क्या आएगा, e पावर माइनस गामा n अपॉन बीटा ny फाइव n बीटा nx माइनस अल्फ़ा ny। if root are repeated, if roots are repeated, फाइव 1 dx comma dy इक्वल टू अल्फ़ा 1 dx प्लस बीटा 1 dy प्लस गामा 1 स्केयर अल्फ़ा 3 dx प्लस बीटा 3 dy प्लस गामा 3 अल्फ़ा n dx प्लस बीटा n dy
प्लस गामा एन। अल्फा 1 dx प्लस बीटा 1 dy प्लस गामा 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अल्फा 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा 1 गामा 1 अपॉन अल्फा 1 x, फाई 1 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y प्लस x, फाई 2 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y। रूट आर रिपीटेड में ये लिखेंगे ना वैसे। और बीटा 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो z क्या आएगा, 1 की पावर माइनस गामा 1 अपॉन बीटा 1 y, फाई 1 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y प्लस y, फाई 2 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y। क्वेश्चन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन d प्लस d डैश माइनस 2 d माइनस d डैश z इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारे पास, dx प्लस dy माइनस 2 dx माइनस dy z इक्वल टू, तो देखिए यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू 1, बीटा 1 की वैल्यू 1, गामा 1 की वैल्यू माइनस 2, अल्फा 2 की वैल्यू 1, बीटा 2 की वैल्यू माइनस 1, गामा 2 की वैल्यू 0। z क्या आएगा, 1 की पावर माइनस गामा 1 अपॉन अल्फा 1 इंटू एक्स, फाई 1 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y प्लस 1 की पावर गामा 2 अपॉन अल्फा 2 फाई 2 बीटा 2 x माइनस अल्फा 2 y। क्या आ जाएगा, अल्फा गामा 1 की वैल्यू कितनी, माइनस 2, इसकी 1, तो क्या आ गई, माइनस 2 माइनस 1 पहले प्लस हो जाएगा, 1 की पावर 2x, फाई 1, यहाँ पे देखो बीटा 1 की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा 1 की 1, तो x माइनस वाई आ गया, प्लस गामा 2 की वैल्यू 1 की पावर 0 1 बन जाएगा, तो 1 की पावर 0, फाई 2 बीटा 2 की वैल्यू माइनस 1 इसकी, तो क्या आ जाएगी माइनस एक्स माइनस वाई। z इक्वल टू f1 x प्लस वाई प्लस 1 की पावर 2x f2 x माइनस वाई, और z इक्वल टू 1 की पावर 2y फाई 1 x माइनस वाई प्लस 1 की पावर 0 फाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। ये क्या आ गया, z इक्वल टू फाई 2 x प्लस वाई 1 की पावर 2y फाई 1 x माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन s प्लस p इक्वल टू क्यू प्लस z। s का मतलब क्या होता है एक्स वाई में, और z p का मतलब x में, q का मतलब y में, और 2 बार z में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये dx dy प्लस dx इक्वल टू dy प्लस z। dx कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा dy प्लस 1 माइनस dy
माइनस 1 जेड डी एक्स डी वाई प्लस 1 माइनस 1 डी वाई प्लस 1 जेड इक्वल टू 0 डी एक्स माइनस 1 डी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कर लेंगे यहाँ से, अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1, बीटा 1 की 0, गामा 1 की माइनस 1, अल्फ़ा 2 की 0, बीटा 2 की 1, गामा 2 की 1। जेड इक्वल टू 1 की पावर माइनस एक्स, फाई 1 माइनस वाई प्लस 1 की पावर माइनस वाई, फाई 2 ऑफ एक्स। वैन फाई ऑफ डी डी डैश इज नॉट reducible into linear factor when phi of d comma d dash is not reducible into linear factor। phi of d d dash z इक्वल टू 0, ये क्या आ गया यहाँ से 1। लेट z इक्वल टू a की पावर एच एक्स प्लस के वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, then it will satisfy इक्वेशन 1। फाई ऑफ एच कोमा के ए की पावर एच के प्लस के वाई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ एच कोमा के इक्वल टू 0। जनरल सॉल्यूशन will be z इक्वल टू समेशन आई ai की पावर एच आई एक्स प्लस के आई वाई, वेयर फाई ऑफ एच आई के आई इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, क्या क्वेश्चन देखो, 3dx प्लस 4dy माइनस 6dx स्क्वायर प्लस dy dx प्लस 2dy इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 1 की पावर 2x, फाई 1 4x माइनस 3y प्लस समेशन ए आई 1 की पावर एच आई एक्स प्लस के आई वाई प्लस फाई 3 2x माइनस वाई। इसको हम क्या मान लेंगे z1, इसको z2, इसको z3। तो क्या आ गया यहाँ से, फाई ऑफ एच आई के आई इक्वल टू 0, फाई ऑफ डी एक्स कोमा डी वाई इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई। यहाँ से क्या आ गया, एच आई स्क्वायर प्लस के आई इक्वल टू 0, के आई इक्वल टू माइनस एच आई स्क्वायर। तो z2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये समेशन ए आई 1 की पावर एच आई एक्स माइनस एच आई स्क्वायर वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस
dx स्क्वायर माइनस dx dy माइनस 2dy स्क्वायर प्लस 2dy प्लस 2dx z इक्वल टू 0। कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका? dx स्क्वायर माइनस dx dy माइनस 2 dy स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस dy इक्वल टू 0। dx स्क्वायर माइनस 2 dx dy प्लस dx dy माइनस 2 dy स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस dy इक्वल टू 0। dx कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? dx प्लस dy माइनस 2 dy dx प्लस dy प्लस 2 dx प्लस dy इक्वल टू 0। ये क्या आ गया यहाँ से? dx माइनस 2 dy प्लस 2, ये क्या आ जाएगा? dx प्लस dy z। देखो ये अल्फ़ा 1 की वैल्यू, यहाँ से अल्फ़ा 2 की वैल्यू, यहाँ से अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1, तो z इक्वल टू यहाँ से अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2 आ जाएगा ऐसे ही। e की पावर माइनस 2x 1 माइनस 2x माइनस y प्लस 2 x माइनस y। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, वो बहुत क्या है वो? ax स्क्वायर प्लस 2hxy ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 can be factorized into if del इक्वल टू a h g h b f g f c इक्वल टू 0। डेल इक्वल टू 0। अगर डेल के 0 आ गई तो क्या होगा हमारे पास? वो रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। डेल 0 आ गया तो इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर डेल नॉन 0 आया तो सर्कल हो सकता है या फिर इलिप्स हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? हाइपरबोला या फिर पैराबोला। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है नॉन जीरो में। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है इसके अंदर? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू कांस्टेंट कोफिशिएंट। लेट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। Let linear partial differential equation with variable
with variable coefficient अल्फा नोट x की पावर n dx की पावर n प्लस अल्फा 1 x की पावर n माइनस 1 y dx की पावर n माइनस 1 dy अल्फा n y की पावर n dy की पावर n बीटा नोट x dx प्लस बीटा 1 y dy प्लस गामा नोट z इक्वल टू f ऑफ x कोमा y इक्वेशन नंबर फर्स्ट वेयर x इक्वल टू e की पावर x y इक्वल टू e की पावर y x dx इक्वल टू dx y dy इक्वल टू dy x स्केयर dx स्केयर इक्वल टू dx इंटू dx माइनस 1 y स्केयर dy स्केयर इक्वल टू dy माइनस 1 x की पावर n dx की पावर n dx इंटू dx माइनस 1 dx माइनस n माइनस 1 ऐसे हम क्या करेंगे तो yn yn इक्वल टू dy माइनस 1 dy माइनस n माइनस 1 उसके बाद क्या करेंगे आफ्टर द substitution equation 1 reduce to constant coefficient नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इस एक्स स्केयर dx स्केयर माइनस 4 xy dx dy प्लस 4 y स्केयर dy स्केयर प्लस 6y dy z इक्वल टू x की पावर 7 y की पावर 9 कैसे करेंगे देखो dx माइनस इसको क्या पुट कर देंगे dx इंटू dx माइनस 1 माइनस 4 dx dy प्लस 4 dy माइनस 1 प्लस 6 dy z इक्वल टू e की पावर 7x प्लस e की पावर 7x प्लस 9y ये क्या आ जाएगा यहाँ से dx स्केयर माइनस dx माइनस 4 dx इंटू dy प्लस 4 dy स्केयर माइनस 4 dy प्लस 6 dy z e की पावर 7x प्लस 9y यहाँ से क्या आ जाएगा dx स्केयर माइनस dx माइनस 4 dx dy प्लस 4 dy स्केयर प्लस ही माइनस कितना जाएगा 2 dy
जेड इक्वल टू एक की पावर 7x प्लस 9y। ये क्या आ गया डी एक्स स्केयर माइनस 4 dx dy प्लस 4 dy स्केयर प्लस 2 dy माइनस dx जेड एक की पावर 7x प्लस 9y कितना आ जाएगा 2 dy माइनस dx स्केयर प्लस 2 dy माइनस dx जेड इक्वल टू एक की पावर 7x प्लस 9y 2 dy माइनस dx इंटू 2 dy माइनस dx प्लस 1 जेड इक्वल टू सिंप्लीफाई करना है हमको 7x प्लस 9y तो जेड इक्वल टू 5 2x प्लस वाई प्लस एक की पावर x 2x प्लस वाई प्लस 1/132 एक की पावर 7x प्लस वाई जेड इक्वल टू 5 स्केयर वाई डैश प्लस x 2x स्केयर वाई डैश प्लस 1/132 x की पावर 7 y की पावर 9। ये क्या आ गया हमारे पास इसका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ए बाउंडेड solution of partial differential equation ut इक्वल टू uxx प्लस एक की पावर माइनस टी ग्रेटर देन 0। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है u इक्वल टू माइनस एक की माइनस टी। सेकेंड में u इक्वल टू एक की पावर x एक की पावर माइनस टी। थर्ड में u इक्वल टू एक की माइनस एक्स प्लस एक की माइनस टी। फोर्थ में u इक्वल टू माइनस एक्स एक की माइनस टी। कैसे करेंगे सॉल्यूशन देखो u का 2/x मतलब dx स्क्वायर ये कितना आ जाएगा t है ना t को पहले y मान के सॉल्व कर लेते बाद में t से रिप्लेस कर देंगे। देखो तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस dy प्लस एक की माइनस वाई इक्वल टू 0 dy माइनस dx स्क्वायर z इक्वल टू एक की माइनस कॉमन ले लेंगे इधर कर। तो पी आई कैसे सोल्व करते हैं राइट साइड ऊपर लेफ्ट नीचे क्या आ गया यहाँ से एक की पावर माइनस वाई। अब क्या करेंगे अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 0 बीटा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1 -0 ये क्या आ गया माइनस एक की माइनस वाई टी हमने क्या माना था वाई मानना था तो पी आई क्या आ गया माइनस एक की माइनस टी मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लेट u ऑफ x कॉमा टी बी ए सॉल्यूशन ऑफ utt माइनस uxx इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग करता R से t ग्रेटर देन 0 with the initial
कंडीशन u ऑफ x कॉमा 0 इक्वल टू 0, u t x कॉमा 0 इक्वल, फाइंड द वैल्यू u ऑफ 1/2 कॉमा 1/2 इज। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन u का 2 बार x, u का 2 बार t, तो t को y मान के सॉल्व कर लेंगे, बाद में t से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ से? देखो ये dy स्केयर माइनस dx स्केयर इक्वल टू 1, a प्लस बी ए माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, dy माइनस dx, dy प्लस dx इक्वल टू 1। बीटा 1 की वैल्यू 1, अल्फ़ा 1 की -1। यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा? z इक्वल टू 1 x प्लस वाई प्लस 2 y माइनस एक्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते? राइट साइड ऊपर, लेफ्ट नीचे। क्या गिवन हमारे पास 1, तो x की पावर 0 रख देंगे इसको हम, x की पावर 0 अपॉन dy स्केयर माइनस dx स्केयर। इसमें वही a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, dy माइनस dx इंटू dy प्लस dx इक्वल टू x की पावर 0 अपॉन dy माइनस dx इंटू dy प्लस dx। वो क्या आएगा? 1 अपॉन, अब क्या करेंगे? यहाँ से dy कॉमन ले लेंगे, dy स्केयर 1 माइनस dx स्केयर अपॉन dy स्केयर x की पावर 0। अब इसको सोल्व कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1, तो दो ऑल टर्म पॉजिटिव आएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 1 अपॉन dy स्केयर 1 प्लस डी स्केयर एक्स अपॉन dy स्केयर x की पावर 0, 1 अपॉन dy स्केयर 1 इक्वल टू, इसका मतलब क्या? 2 बार इंटीग्रेशन, एक बार करेंगे तो y, दूसरी बार करेंगे तो y स्केयर बाई 2, और पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन dx स्केयर dy स्केयर अपॉन dx स्केयर माइनस 1 x की पावर 0। ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन dx स्केयर dy स्केयर अपॉन dx स्केयर माइनस 1 x की पावर 0। पी आई इक्वल टू 1 अपॉन dx स्केयर इक्वल टू x स्केयर 1 है, x स्केयर बाई 2। z इक्वल टू 1 x प्लस वाई प्लस 2 y माइनस एक्स स्केयर बाई 2। z इक्वल टू 1 x प्लस वाई प्लस 2 y माइनस एक्स प्लस वाई स्केयर बाई 2। z ऑफ x कोमा 0 इक्वल टू 0, और y, हम t को y से रिप्लेस किया। दूसरी कंडीशन कौन सी थी? ये वाली। तो लगा देंगे, देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू 1 ऑफ x, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 ऑफ माइनस एक्स। यहाँ से 0 इक्वल टू 1 डैश ऑफ x प्लस 2 डैश ऑफ माइनस एक्स।
इसको सेकंड ले लेंगे, इसको थर्ड, तो क्या आ जाएगी 5(1-x माइनस 5(2-x इक्वल टू 0, 5(1-x प्लस 5(2-x इक्वल टू 0। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी 5(1) की, क्या आ गई यहाँ से 5(1-x इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गई 5(1)x इक्वल टू c बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी 5(2-x इक्वल टू c, z इक्वल टू c माइनस c प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2, तो z की वैल्यू क्या आ गई वाई स्क्वेयर बाई 2, तो हमको 1/2 और 1/2 पे फाइंड आउट करनी थी, क्या आ जाएगी 1/8। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट u ऑफ x कोमा t सेटिस्फाई फॉर x बिलोंग करता R से t ग्रेटर देन 0, करली 2u बाई करली t स्केयर प्लस करली u बाई करली t प्लस 2 करली 2u बाई करली x स्केयर इक्वल टू 0। ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म u इक्वल टू e की पावर आइटा x v ऑफ t with v of 0 इक्वल टू 0 एंड v डैश 0 इक्वल टू 1। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इज नेसेसरी बाउंडेड, इज नेसेसरी बाउंडेड। सेकंड, सेटिस्फाई u ऑफ x कोमा t लेस देन e की पावर t। थर्ड ऑप्शन क्या बोला हुआ है, इज नेसेसरी अनबाउंडेड। फोर्थ में इज ऑसिलेटरी फंक्शन इन x, ऑसिलेटरी फंक्शन इन x। 1 बाई 1 क्या करेंगे, इनको अब ऑप्शन को डिस्कस कैसे सोल्व करेंगे। करली 2u बाई करली t स्केयर प्लस करली u बाई करली t प्लस 2 करली 2u बाई करली x स्केयर इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा यहाँ से 2 dx स्केयर प्लस dy स्केयर प्लस dy इक्वल टू 0। u ऑफ x इक्वल टू e की पावर आइटा x v ऑफ t इज सॉल्यूशन सो सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्या हमारे पास u x इक्वल टू की पावर आइटा v इज सॉल्यूशन सो सेटिस्फाई द इक्वेशन। e की पावर आइटा x v डबल डैश t प्लस e की पावर आइटा x v डैश t माइनस 2
e की पावर आईटा x वी टी इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, v डबल डैश टी प्लस वी डैश टी माइनस 2 वी टी इक्वल टू 0, एम स्केयर प्लस एम माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 और माइनस 2। तो वी ऑफ टी क्या आ गया, C1 e की पावर टी प्लस C2 e की पावर माइनस 2t इक्वल टू 0। v ऑफ 0 इक्वल टू 0, v डैश 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, C1 माइनस 2C2 इक्वल टू 1। These implies माइनस 3C2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, C2 इक्वल टू माइनस 1/3 और C1 1/3। u ऑफ x कोमा टी इक्वल टू e की पावर आईटा x 1/3 e की पावर टी माइनस 1/3 e की पावर माइनस 2t। ये हमारे पास क्या आएगा, अनबाउंडेड। u ऑफ x कोमा टी का मोड लेस देन इक्वल टू 1/3 e की पावर टी माइनस 1/3 e की पावर माइनस 2t का मोड, ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/3 e की पावर टी। ये किससे लेस देन आएगी, e की पावर टी से। u ऑफ x कोमा टी इक्वल टू कोस एक्स प्लस आईटा साइन एक्स 1/3 e की पावर टी माइनस 1/3 e की पावर माइनस 2। ये हमारे पास क्या है, ऑसिलेटरी फंक्शन। u ऑफ x कोमा टी का मोड लेस देन इक्वल टू 1/3 e की पावर टी माइनस 1/3 e की पावर माइनस 2t लेस देन 1/3 e की पावर टी। ये लेस देन e की पावर टी, और जो हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स एंड कोस एक्स आर ऑसिलेटरी फंक्शन। साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, ऑसिलेटरी फंक्शन। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन जनरल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल। किसके अंदर, इन टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स कोमा वाई करली यू बाई करली एक्स करली यू बाई करली वाई करली 2u बाई करली एक्स स्क्वायर करली 2u बाई करली वाई स्क्वायर करली 2u बाई करली एक्स करली वाई इक्वल टू 0। क्वासी लीनियर।
it is linear in the highest it is linear in the highest order डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर एंड ऑफ द फॉर्म ए एक्स कोमा वाई कोमा यू का एक्स यू का वाई यू एक्स एक्स प्लस बी एक्स कोमा वाई यू एक्स यू एक्स वाई प्लस सी एक्स कोमा वाई कोमा यू एक्स यू वाई वाई इक्वल टू फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा यू का एक्स यू का वाई। क्या है हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर। बाकी हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे। तो क्या था इसके अंदर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है इसकी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म। ये हमारे पास क्या क्वासी लीनियर इन हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट मतलब सेकंड ऑर्डर के अंदर क्या है इसकी जनरल फॉर्म किस टाइप की होती है क्वासी लीनियर के अंदर।